स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट करेंगे। मैथ का 9 क्लास का चैप्टर 1 इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 में जितनी भी एक्सरसाइजेस थी मैंने आपको क्लियर करा दी थी और सारी जो है कंप्लीट टॉपिक्स के साथ मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है, और सारे तकरीबन क्वेश्चंस करवाएं। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारे पास है लॉगरिथम पे बेस है, बेसिकली चैप्टर, बट इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट हैं तो वो हमने करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली इसमें इसको आपने किस में एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो फिर सबसे पहले मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ उसका। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है हमारे पास 9700, ठीक है। किस में लेके जाना है आपने इसको, साइंटिफिक नोटेशन में। तो सर ये वाली कौन सी नोटेशन है, मतलब ये अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। ये हमारे पास है ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब जो हम डेली लाइफ कॉमन यूज़ में हमारे पास होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन। ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गई। अच्छा जी, ऑर्डिनरी नोटेशन से हमें किस में लेके जाना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन क्यों बनाई गई और क्या होती है तो आज ही हम देखेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली देखिए, साइंटिफिक यहीं से समझ आ रहा है कि मतलब साइंटिस्ट ने डेवलप की है कोई भी चीज़, ठीक है। साइंटिफिक है ना, मतलब साइंटिस्ट ने बनाई है, ठीक है। जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है हमारे पास, साइंटिस्ट ने बनाई है। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन देखें, हमारे पास मास ऑफ अर्थ ले लें, एम से शो करते हैं ना हम आपकी 9 क्लास की बुक में, 6.0 एक्सपोनेंट 24 kg, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है आपके पास। अब क्या होता है, ये एक्सपोनेंट 24 ये क्या चीज़ है सर, ये है बेटा साइंटिफिक नोटेशन। कैसे साइंटिफिक नोटेशन, अब ये जो एक्सपोनेंट 24 है ना, ये शो करता है नंबर ऑफ जीरोज़ को। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन इसलिए शो की निकाली गई थी हमारी आसानी के लिए कि हम जो इतने सारे ज़ीरो लगा देते हैं आगे, यानी इतने सारे ज़ीरो लिखने पड़ते हैं हमें, जाहिर सी बात है अगर ये ना निकाली जाती है तो हम क्या करते हैं, इसके आगे पॉइंट के आगे कितने ज़ीरो लगाते हैं, 24 ज़ीरो लगाते हैं। कितने ज़ीरो लगाते हैं, 24 ज़ीरो। ये किस चीज़ को शो करती है, ज़ीरोज़ को शो करती है, ठीक है। ये चीज़ होती है एक्सपोनेंट, ठीक है, यानी ये इसके ऊपर सॉरी ये एक्सपोनेंट की पावर, ये एक्सपोनेंट शो करती है और फिर ये उसकी पावर शो कर देता है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ 6 एक्सपोनेंट, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव साइन है। ये प्लस का 24 है। अगर आपके पास प्लस का साइन होगा तो जीरो कहाँ लगेंगे, आगे लगेंगे, ठीक है। जीरो कहाँ कंटेन करेंगे, आगे। और अगर आपके पास यही साइन माइनस का हो तो जीरो कहाँ कंटेन करेंगे, पीछे, यानी 0.00000 और इसी तरह 24 जीरो और उसके बाद फिर एंड में 6, ठीक है। इस तरह से आपने ये साइंटिफिक नोटेशन डिनोट करनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन हमारी आसानी के लिए नंबर्स को, जीरोज़ को हाइड करने के लिए होती है, ठीक है। किस चीज़ को हाइड करने के लिए, जीरोज़ को हाइड करने के लिए होती है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है 9700, किस में लेके जाना भाई। सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, आप क्वेश्चन को उतारो, उसके बाद आपका काम है डेसिमल पॉइंट अभी कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को आपने मूव कराना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। क्या बोला मैंने, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो मतलब जो कि आपके पास जीरो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो, सबसे पहला और नॉन जीरो यानी जो कि जीरो नहीं है, ठीक है। एक मूव कराया, दो मूव कराया और एंड में 3 मूव करा दिया। ये क्या हो जाएगा आपके पास 9.7 एक्सपोनेंट 3। पॉइंट आपने कितनी टाइम मूव कराया, 3 टाइम्स, तो कितने एक्सपोनेंट आ गई, 3 एक्सपोनेंट आ गई, ठीक है। लेकिन अब एक बात और यहाँ पे जहन में रख लें कि 7 में तो हमने शो किया है, 7 से तो पॉइंट होगी गुजर गया ना, 7 में तो हमने शो किया। ये क्यों किया है, क्योंकि मैंने अभी क्या बात बताई आपको, साइंटिफिक नोटेशन किस पर्पज़ के लिए, जीरोज़ को हाइड करने के लिए। किस चीज़ के लिए, जीरोज़ को हाइड करने के लिए। तो जीरो तो हो गए हाइड, ठीक है। बाकी जो नंबर हमारे पास बच गया उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, बट पॉइंट जितनी बार मूव हुआ है उतनी ही बार लिखा जाएगा। अब अगर मैं इसको वापस ऑर्डिनरी में लेके आऊँ तो ये होगा 9700, ठीक है। 2 ही जीरो लगेंगे ना कि 3 जीरो लगेंगे, ठीक है, बिकॉज एक नंबर तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है जो कि हमने पहले से ही लिखा हुआ था। ये बात क्लियर हो गई। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे 7 ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 बचे हमारे पास, एक तो ये इसमें आ गया, 2 बचे तो 2 जीरो लगा दिए। इसी तरह हमारे पास आगे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये इसका आपके पास हो गया आंसर और ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका 498 और 40, ठीक है। वही काम करेंगे, क्वेश्चन उतारते हैं 4980000, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास पॉइंट को शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। कितने टाइम्स मूव किया, 6 टाइम्स मूव किया है। 4 पॉइंट जो नॉन जीरो उनको तो लिख लेंगे, 4.98 एक्सपोनेंट कितनी टाइम्स मूव किया है, 6 टाइम्स मूव किया है, ठीक है। कितने टाइम मूव किया है, 6 टाइम। अब बात सुने, अगर ये इसका आंसर हो गया, लेकिन अगर अब वो हमें बोले कि आपने इसको वापस ऑर्डिनरी में लेके जाना है, तो पता है इसका आंसर क्या होगा, 498 कितने 6 है
और कितनी पावर है 6, तो इसका मतलब ये नहीं है आप यहाँ पे 6 जीरो लगा देंगे, 2 नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। इनको भी तो शिफ्ट कराया था ना हमने, बट लिखा क्यों है, क्योंकि हमारा काम था जीरोस को हाइड करना, वो हमने कर दिए, ठीक है। लेकिन लिखा तो है ना इनको, तो इनके भी पॉइंट्स हम काउंट करेंगे, ठीक है। 9 8 आ गया, 9 8 के बाद आपके पास आ जाएंगे कितने जीरो, 2 तो ये होगा, 4 जीरो और आ जाएंगे, वापस वही चीज़ बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास आ गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन, वो जस्ट मैंने आपको समझाई थी चीज़। अच्छा ये इसके हो गए। उसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका 9 6 और 6 0, 1 2 3 4 5 6। अच्छा भाई 9 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कहाँ तक शिफ्ट कर दिया, 7 तक शिफ्ट कर दिया। 9.6 नॉन ज़ीरो वाला आ जाएगा। बाकी हमारे पास कितने पॉइंट शिफ्ट किए थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक्सपोनेंट क्या आएगी, 7 आएगी। अच्छा एक बात आपके जहन में भी होगी कि सर पावर अभी तक तो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन हमने तो पावर नेगेटिव भी देखी है, तो वो कैसे आती है सर, वो ऐसे आती है कि जब आप पॉइंट को क्या मूव करोगे, आप पॉइंट को मूव करोगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। पॉइंट को कहाँ मूव करोगे, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको ना, ताकि ये बना रहेगा आपके पास। पॉइंट को आप कहाँ मूव करोगे, लेफ्ट साइड पे। आपके पास पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। पॉइंट को मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे, पावर किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। पॉइंट को मैं मूव करूँ राइट में, सही है, पॉइंट को मैं मूव करूँगा राइट में, पावर किस में आएगी, नेगेटिव में, ठीक है। पॉइंट को मैं राइट मूव करूँगा, पावर नेगेटिव, पॉइंट को मैं लेफ्ट मूव करूँगा, पावर पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वही बात जो भी मैंने आपको बताई, उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। 0.00643, 0.00643, ठीक है, ये आपने करना है। अच्छा जी ये कैसे होगा भाई, ये इस तरह होगा, हमने वही काम करना है, फर्स्ट नॉन जीरो, भले हम आगे से लेके आए भले पीछे से लेके आए, लेके आना आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास ही है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को उतारते हैं 0.00643, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके आएंगे, 1 मूव 2 मूव और 3 मूव, ठीक है। कितने टाइम्स मूव कराया, 3 टाइम्स। 6.43 एक्सपोनेंट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कितने टाइम्स मूव कराया, 3 टाइम्स, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 टाइम्स मूव कराया। अच्छा एक बात, अब हमारे पास पावर किस में आएगी, अभी मैंने क्या बोला आपको, जब हम राइट साइड पे पॉइंट मूव कराएंगे तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी पावर, नेगेटिव में, जो कि मैंने लगा दी, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ है आपके पास 0.0074, ठीक है, ये आपके पास इसका फिफ्थ क्वेश्चन है। वही काम करना है, क्वेश्चन उतारते हैं 0.0074, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास इसको शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा आपके पास 7.4, ठीक है, 1 2 और ये 3, ये देखें 1 2 और ये 3, 7.4 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम कहाँ मूव करा रहे हैं, डेसिमल को राइट पे मूव करा रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट करा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये इसके क्वेश्चन हो गए। अब इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट है वो हमने करना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कोई भी चीज़ आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, आप जो है कमेंट कर दिया करें, ठीक है, आपको वो चीज़ बता दी जाएगी, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन, अब हमने किस में लेके जाना है भाई, ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी भी बेसिकली मैंने आपको समझाई दी थी उसी में, ठीक है, मैं उसमें आपको ऑर्डिनरी भी करके दिखा रहा था, यानी वापस क्वेश्चन को आंसर बना रहा था, ठीक है, सॉरी आंसर को क्वेश्चन बना रहा था वापस। अब आपके पास इसमें क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है भाई, साइंटिफिक में दिया हुआ है, और साइंटिफिक को किस में लेके जाना है, ऑर्डिनरी में। यानी पहले जो हम काम कर रहे थे उसके बिल्कुल क्या करना, ऑपोजिट करना है, बिल्कुल उलट काम करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 7 एक्सपोनेंट 4, 7 एक्सपोनेंट 4। अच्छा वो आसान एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक और कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। अच्छा ये मिट गया, मैं इसको अगेन लिख देता हूँ। अच्छा जी, हमने क्या करना है भाई, हमें पता है हमारे पास पावर किस में, पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव में पावर है हमारे पास, पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, उतने ही 0 लगा देंगे। 7 0 0, कितने 0 आएंगे, 4 0 आएंगे, पावर कितनी लगी हुई है, 4 लगी हुई है, ठीक है। 7 एक्सपोनेंट 4, कितने 0 आएंगे, अच्छा देखें, अगर आपके पास 0 हो पॉजिटिव में, ठीक है, अगर 0 किस में हो, सॉरी पावर किस में हो, पॉजिटिव में हो, बाय मिस्टेक मैंने 0 बोल दिया था, ठीक है। अभी अगर आपके पास पावर किस में हो, पॉजिटिव में हो, आप कहाँ 0 लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास पावर हो नेगेटिव में, आप कहाँ 0 लेके जाएंगे,
पीछे लेके जाएंगे, ठीक है, यानी कि पीछे की साइड लगाएंगे। अभी हमारे पास पावर क्या थी, पॉजिटिव थी, तो हमने कहाँ लगाया, 0 आगे लगाए, ठीक है। 4 एक्सपोनेंट थी तो 4 पावर थी तो 4 ही 0 लगाए, ठीक है। उसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है 8.072 एक्सपोनेंट -10, 8.072 एक्सपोनेंट -10, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंट -10। अभी मैंने क्या बोला, अगर माइनस होगा तो 0 कहाँ लगेंगे, पीछे लगेंगे, अगर प्लस होगा तो 0 कहाँ लगेंगे, आगे लगेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने हैं, हमें क्या करना है, 0 कहाँ लगाना है, पीछे लगाना है, ठीक है। और कितने लगाने हैं, 10, 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और आगे क्या आ जाएगा, 8072। ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। क्या किया, सिर्फ एक्सपोनेंट -10 लगी हुई थी पावर, वो 10 पावर थी तो पीछे कितने 0 लगा दिए, 10 ही 0 लगा दिए, ठीक है। अगर यही पावर आपके पास किस में होती, पॉजिटिव में होती, तो मैं 10 0 कहाँ लगा देता, 2 के बाद 10 0 लगा देता, ठीक है। इस तरह से आपके पास सॉल्व हो गया। फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है 6.018 एक्सपोनेंट 6, 6.018 एक्सपोनेंट 6। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, वही काम करना है हमने, हमारे पास पॉजिटिव में पावर है, 0 कहाँ लगेंगे, आगे लगेंगे। अच्छा एक बात अब सुन लें, जो मैं आपको पहले बताने का मकसद यही था कि यहाँ पे वो चीज़ यूटिलाइज हो सके। आपके पास 3 वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। पॉइंट शिफ्ट करके आया होगा, देखो ये वैल्यू इस तरह होगी, 6018 0 0 0 3 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह आया होगा। लेकिन इसको हमने किस तरह लिख दिया, 6.018 एक्सपोनेंट 6, बिकॉज पॉइंट तो 60 टाइम्स मूव हुआ है। लेकिन ये तीन चीज़ हमारे पास क्यों लिखी गई है, बिकॉज ये नॉन जीरो है, ठीक है। ये इन्हीं के साथ आ गया, आपके पास क्या हो गई, नॉन जीरो हो गई, इसलिए ये इस तरह लिखी गई है। तो अब आपके पास 3 वैल्यूज़ तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 0 कितने लगेंगे, सिर्फ ये वाले 3 0 लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई 0 नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन इधर उतारते हैं, 6.018 एक्सपोनेंट 6, कितने 0 लगा देंगे, 6 0 1 8 1 2 3, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर हो गया। अच्छा जी, इसका मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड हो जाएगी, आपकी समझ में ये चीज़ आ जाएगी। 4.502 एक्सपोनेंट 6, ठीक है भाई। क्या करना है हमने, 3 0 लगाएंगे, 3 वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। 3 वैल्यू देखें ऑलरेडी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, 3 0 लगाएंगे सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज उतारा 4.502 और ये एक्सपोनेंट 6, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, 4 यहाँ से मैं डेसिमल को शिफ्ट करा दूंगा, 4502 और आगे मैं कितने 0 लगा दूंगा, आपके पास 3 0 लगा दूंगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आज की हमारी यही एक्सरसाइज थी, यहाँ पे ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।